हेलो व्यूअर्स, जय श्री राम। देखो, आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि फर्स्ट ग्रेड में ज्योग्राफी सब्जेक्ट से जो तैयारी करना चाहते हैं वो कैसे करें। क्योंकि जो भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट से फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं उनको क्या करना चाहिए और जो पहले एग्ज़ाम दे चुके हैं उन्हें क्या करना चाहिए। मेरी भी ज्योग्राफी सब्जेक्ट ही है, तो मैं बताऊँगी कि तैयारी कैसे करनी चाहिए। कि हमें जो नए हैं यानी कि फ़र्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं उनके दिमाग में ये होगा कि हम आरबीएससी पढ़ें या एनसीईआरटी पढ़ें, कोई गाइड पढ़ें या ऑथेंटिक बुक्स पढ़ें, या फिर पर्टिकुलर जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी है, भौतिक भूगोल, उसके लिए जलवायु भूगोल, नगरीय भूगोल, जनसंख्या भूगोल, उनके सब के लिए पर्टिकुलर बुक्स लेके ऑथेंटिक बुक्स या कोई एक ही बुक ला के पढ़ लें, या फिर कोई गाइड एक सफिशियंट होगी। जितने भी सवालों के आपके जितने भी सवाल हैं उन सब के जवाब मैं आज इस वीडियो में दूंगी, ठीक है। जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है कि भाई अब एनसीईआरटी, अब सब बोल रहे हैं कि एनसीईआरटी पढ़ो, एनसीईआरटी पढ़ो, और कुछ कह रहे हैं कि नहीं फैक्ट चीज़ें आरबीएससी में बहुत अच्छी है तो आरबीएससी की बुक्स पढ़ो। तो आपको पढ़ना क्या है मैं ये बताऊँगी, ठीक है। तो देखो, जो ज्योग्राफी से फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि जो फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि वो एनसीईआरटी बुक्स पढ़ें, ठीक है। क्योंकि देखो, हाँ एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी है, ऐसा नहीं, क्योंकि देखो हमारा बेस मजबूत उसी से होगा। और एनसीईआरटी से सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं, और जैसे कि साफ साफ लिखा हुआ भी है कि ग्रेजुएशन लेवल के जैसे 55 क्वेश्चंस आएंगे, उसी तरीक़ा से 11th-12th के सीनियर सेकेंडरी लेवल के भी 55 क्वेश्चन आएंगे, यानी 110 नंबर की है। तो एनसीईआरटी भी पढ़ना कितना ज़रूरी है, ठीक है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ आपको कि हाँ एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए जब तक आपकी वैकेंसी नहीं आई है। अगर आपको लगता है कि आप कंप्लीट कर सकते हैं तो सबसे पहले तो आप ये करें 11th क्लास और 12th क्लास की ज्योग्राफी एनसीईआरटी की वो आप कंप्लीट कर लें, ठीक है। जो चीज़ें भी आपकी बदली है वो एनसीईआरटी बुक्स में दी हुई भी है। और अगर एनसीईआरटी जैसे कि उनको पढ़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि वो आरबीएससी की जैसे नहीं दी हुई है कि फैक्ट दिए हुए हैं आप उसको कंप्लीट कर लें, उनमें थोड़े यूँ स्टोरी टाइप में वगैरह दिया हुआ होता है, तो उनको पढ़ना थोड़ा मतलब वो थोड़ा अलग वे की है, उनको समझना थोड़ा हर किसी के लिए आसान नहीं हो सकता कि वो एनसीईआरटी कंप्लीट कर लें। अगर आप देखो जैसे हाउसवाइफ है तो एनसीईआरटी को लेके बैठेगी तो उनकी ख़त्म कब होगी, और जो हाउसवाइफ नहीं है और अदर भी ज्योग्राफी से तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड की, तो वो एनसीईआरटी पढ़े या नहीं पढ़े। फर्स्ट बात यह है कि देखो एनसीईआरटी तो आपको पढ़नी ही होगी। 6 से 12 तक की नहीं पढ़ सकते तो आप 11th-12th की तो 101% पढ़ो। अगर फिर भी नहीं पढ़ सकते कि भाई समझ में ही नहीं आती है एनसीईआरटी, तो कैसे पढ़ें। क्योंकि एनसीईआरटी देखो समझ में आई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि उनको थोड़ा अलग वे से दिया हुआ है। तो देखो एनसीईआरटी अगर आप खुद नहीं पढ़ सकते तो यूट्यूब पे एनसीईआरटी की बुक बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो उनको करवा रहे हैं। तो आप सिर्फ 11th और 12th ये 2 बुक एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की आप इसके नोट्स बना लो। ये मतलब आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपका बेस मजबूत हो जाएगा। और जब 11th-12th की हो जाए और आपके पास और भी टाइम बचे तो 9th-10th की कर लो। अगर वैकेंसी पहले आ जाती है और 9th-10th से मतलब 9th से लगा के 12th तक आप कंप्लीट कर लेते तो बहुत ही अच्छा है। और फिर भी अगर आपके पास समय मिले तो 6 से 12th तक की कंप्लीट कर लो। और देखो ज़रूर नहीं कि सबके पास समय एक जैसा हो, कम से कम आप 11th-12th की तो 101% कर ही लो। अपने आप नहीं पढ़ सकते उसके पीछे के क्वेश्चन करो, और यूट्यूब पे दिया हुआ है वहाँ से कर लो। एनसीईआरटी बहुत ही अच्छी है क्योंकि 55 क्वेश्चन बहुत मायने रखते हैं, 110 नंबर बहुत मायने रखते हैं। तो एनसीईआरटी बुक मैं यही सजेस्ट करूँगी कि एनसीईआरटी आरबीएससी की भी पढ़नी है, लेकिन देखो सारी बुक पढ़ना पॉसिबल नहीं है कि आप एनसीईआरटी पढ़ो आरबीएससी पढ़ो। तो आप सबसे पहले तो यही कहूँगी कि एनसीईआरटी 11th-12th पढ़ लो, ओनली 11th-12th सिर्फ एनसीईआरटी की ज्योग्राफी की वो कंप्लीट कर लो, उसके पीछे के क्वेश्चन कंप्लीट कर लो। और अगर वो आप नहीं पढ़ सकते तो आपको मैंने सजेस्ट कर लिया है कि आप यूट्यूब से पढ़ सकते हैं, कोई भी चैप्टर लो जो आपके आ रहा है सिलेबस के अकॉर्डिंग वो कर लो। और एक मैंने बताई है पहल बुक, मतलब मेरे पास कमेंट भी आया था कि ये काफ़ी है, सिर्फ पहल पढ़ लें वो काफ़ी है या नहीं। बहुत अच्छी बुक है पहल, और जब उसमें मैटर दिया हुआ है एक टॉपिक ख़त्म होता है तो उसके बीच में शॉर्ट नोट्स भी दिए हुए हैं पीछे, अच्छी बुक है। और जो न्यू एडिशन आया है पहल का उसके पीछे तो जो एग्ज़ाम हुए हैं वो ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी दिए हुए हैं। तो पहल भी बहुत अच्छी बुक है।
मैं पहले तो यही कहना चाहूँगी कि अगर आप NCERT 11th-12th कंप्लीट करते हैं तो ठीक है, लेकिन पहल पे ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि पहल भी अच्छी बुक है, मैंने खुद ने पढ़ी है और NCERT पढ़े तो बहुत ही अच्छा है। ये पढ़ने के साथ साथ आपको ये RBC NCERT में से NCERT मैंने सजेस्ट कर लिया है, फिर भी आपकी चॉइस से आप क्या पढ़ना चाहते हैं मैं सब सजेस्ट कर सकती हूँ, क्योंकि मैं खुद ज्योग्राफी से हूँ, मुझे भी ये देखना होगा कि मुझे कैसे पढ़ना चाहिए। तो मैंने ये चीज़ पहले अपने ऊपर अप्लाई की कि हाँ NCERT 11th-12th की ज़्यादा टाइम नहीं है तो पढ़ ले, क्योंकि मैं खुद भी एक हाउसवाइफ हूँ, एक मदर हूँ, तो समय मुझे भी कम मिलता है। तो NCERT 11th-12th पहले पहल कंप्लीट करो। फिर नाथ पब्लिकेशन की मैंने बुक्स बता रखी है, नाथ पब्लिकेशन की ऑब्जेक्टिव की क्वेश्चन बुक आती है वो कंप्लीट करो, और साथ में रोज़ का एक सेट निकालो। अरिहंत की बुक आती है जिसमें IAS, NET, SET जितने भी ज्योग्राफी के क्वेश्चन पेपर जितने भी क्वेश्चन आए ना वो सब उस बुक में है। इतनी मोटी भले ही बुक हो लेकिन रोज़ का एक सेट निकालो। और देखो पढ़ना किस तरीके से है ये मैं आपको अपनी रणनीति में बता दूंगी। अभी मैं ज्योग्राफी के बारे में बात क्यों कर रही हूँ कि ज्योग्राफी की तैयारी कैसे करें, और ये भी ध्यान रखना कि ज्योग्राफी एक समझने का सब्जेक्ट है, रटने का नहीं। कुछ आंकड़े रटने पड़ते हैं लेकिन ज़्यादा ज्योग्राफी समझने की। अगर जिसने फिजिकल ज्योग्राफी समझ ली, समझ लो दूसरी ज्योग्राफी इसके आराम से हो जाएगी। फिजिकल समझ में आते ही राजस्थान और इंडियन ज्योग्राफी का अपन आसानी से उस पर पकड़ कर लेते हैं। जो आंकड़े चेंज हुए वो तो आप कहीं ना कहीं से ले ही लोगे, ठीक है। और मैं भी अपने एक लिंक दे रखा है मैंने, वैसे इसके भी डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, तो वो आप वहाँ से देख लें। मैंने 2 ही क्लास करवाई है, अभी करवाई नहीं है आगे, क्योंकि अगर कहीं कुछ चेंज हुआ है, कुछ भी हुआ है तो मैं नोट्स बना रही हूँ, और नोट्स मेकिंग पैटर्न पे ही मैंने अपनी क्लास दी है। सिर्फ 2 क्लास दी है, एक टॉपिक कंप्लीट है और एक पृथ्वी की आंतरिक संरचना है वो भी कंप्लीट नहीं है। तो देखो नोट्स बनाने हैं नहीं बनाने हैं ये भी मैंने बता दिया कैसे बनाने हैं। और अभी मैं ज्योग्राफी के बारे में बता दी हूँ कि ज्योग्राफी आपको पढ़नी है तो कहाँ से और कैसे पढ़नी है। बुक्स के बारे में मैंने गाइड पहले ही आपको कर दिया था, और रणनीति में बता दूंगी कि दोनों पेपर को साथ लेके कैसे चलना है। और रही बात ज्योग्राफी की में जो इम्पोर्टेंट है, देखो ज्योग्राफी हमारा सब्जेक्ट है तो हमारी उस पर पकड़ होना ज़रूरी है, तो हमें NCERT बुक तो पढ़नी ही चाहिए सारी। नहीं तो देखो मैं बार बार ये चीज़ बोल रही हूँ कि 11th-12th ये 2 बुक तो आपको कंप्लीट करनी ही है। और रही बात प्रैक्टिकल की, तो देखो 11th-12th में जो प्रैक्टिकल की बुक चलती है बहुत अच्छी है, वैसे तो वो काफ़ी होगी। इसके अलावा भी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो JP शर्मा की बुक आती है, उसके पीछे क्वेश्चंस वगैरह बहुत अच्छे से दिए हुए, थ्योरी भी बहुत अच्छी दी हुई है, तो मैंने भी वहीं से किया है, तो वो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। और ओल्ड क्वेश्चन पेपर होंगे उसमें जो जितने भी क्वेश्चन आए हैं प्रैक्टिकल के वो वहाँ से कर लो। पर प्रैक्टिकल देखो बहुत मायने रखेगा, जो 10 से 15 क्वेश्चन वो कवर करती है, मतलब एक बहुत बड़ा पार्ट है, उसका भी यूँ नहीं है कोई मायने नहीं रखती, वो भी बहुत अच्छी है। और 11th-12th की बुक से आपके लगभग हो जाएगा। और प्रैक्टिस के लिए या और ज़्यादा एडवांस पढ़ने के लिए आपको JP शर्मा बुक बता रही हूँ कि JP शर्मा बुक पढ़े। तो देखो एक तो हो गया NCERT, नोट्स खुद के बनाने हैं, NCERT 11th-12th और प्रैक्टिकल भी शामिल है, ठीक है। और सेकंड है पहल, और एक है अरिहंत। अरिहंत क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत अच्छी है, रोज़ का एक सेट निकालना ही चाहिए, जिससे आपके पता आप नेट एग्जाम देना चाहते हो तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। पहल बताइए क्योंकि पीछे शॉर्ट नोट्स दिए हुए हैं और ओल्ड क्वेश्चन पेपर दिए हुए हैं, इसलिए बेस्ट बुक है। अच्छे से डायग्राम से भी समझाया हुआ है, ज़्यादा भर भर के मैटर नहीं डाला हुआ है, अननेसेसरी नहीं है, बहुत अच्छी बुक है, मैंने पढ़ी है। और न्यू एडिशन भी मेरे पास है, मैंने वो भी परचेज़ किया है और बहुत अच्छी बुक है। और 11th-12th की NCERT ये चीज़ मैंने बताई है। और एक आती है साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी देखो रीट में भी आई थी, 2nd ग्रेड में भी आती है, 1st ग्रेड में आती है, वो अब तक आप पढ़ते आए हो और मैंने बुक सजेस्ट कर भी रखी है, ठीक है। गरिमा रेवाड़ की बहुत अच्छी है, वंदना जादौन की भी बहुत अच्छी है। और ये भी समझ में आपको नहीं आ रही कि बुक पढ़ना सही नहीं है, नोट्स बनाना चाहते हो तो यूट्यूब पे बहुत सारा मैटर है साइकोलॉजी का, ठीक है, पेडागोजी का बहुत मैटर है। और बैलेंस लेके कैसे पढ़ेंगे फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर, वो मैं अपनी 100 डेज़ की रणनीति में बताऊंगी। और 100 दिन में आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, और वो भी आपके नोट्स भी कंप्लीट हो जाएंगे, रिवीजन हो जाएगा। तो अभी मैं ज्योग्राफी के लिए बात कर रही हूँ तो यही कहूँगी कि आप उसको अच्छे से पढ़ो, वो समझने का विषय है। एक बार आपको फिजिकल ज्योग्राफी समझ में आ गई तो राजस्थान और इंडियन ज्योग्राफी करना आपको बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि आपको फिजिकल समझ में आ गया ना, तो मतलब समझ लो सब समझ में आ गया। क्योंकि एक समझने का सब्जेक्ट है, रटने का नहीं, बस आंकड़े रटे जा सकते हैं। और उनको भी अगर अलग तरीके से पढ़े ना, आंकड़ों को भी, कि उसी में उसका आंसर ढूंढने की कोशिश करें तो वो भी आसान हो जाएगा। मैं जो चीज़ पढ़ाऊँगी, मैंने 2 क्लास दी है,
जो और भी पढ़ाऊँगी मैं उसमें याद करने का तरीका भी बता दूँगी। मतलब ऐसी ट्रिक बताऊँगी कि आपको मतलब कोई ट्रिक याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाएगा इस तरीके से। क्योंकि देखो ज़रूरी नहीं कि कोई अपन को क्वेश्चन पूछे और उसका आंसर अपने हाथों हाथ मुँह पे हो, ज़रूरी इतना मतलब अपन को महारत अभी हासिल नहीं करनी है। अभी अपन को सिर्फ एग्ज़ाम क्रैक करना है। ज्योग्राफी अपन को अच्छे से आनी चाहिए, एग्ज़ाम क्रैक करने के हिसाब से बता रही हूँ। देखो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई क्वेश्चन पूछे और अपन वो फटाक से आ जाए, वो आएगा बाद में, वो भी हम करेंगे, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ एग्ज़ाम के लिए बता रही हूँ। तो आपको उस तरीके से पढ़ना है कि क्वेश्चन की लाइन में आपको आंसर मिल जाए, इस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँगी। अपना लिंक दे दिया है मैंने, आप देख लेना, सक्सेस पॉइंट है उसका नाम, लिंक दे रखा है। इस वीडियो के भी नीचे भी मैंने लिंक डाल दूँगी, तो आप वो चीज़ देख लेना। क्योंकि मैं याद करने का तरीका भी बता दूँगी कि क्वेश्चन में ही आंसर मिल जाए, ताकि अपन को कोई ट्रिक भी याद नहीं करनी पड़े। क्योंकि देखो कोई भी अपन अगर ट्रिक याद कर लेते हैं, बड़ी सारी ट्रिक हो, वो अपन हाँ कहीं कहीं ट्रिक की ज़रूरत भी पड़ती है, लेकिन अगर ट्रिक याद करके जाए कोई एक भी वर्ड भूल गए तो फिर सब गड़बड़ हो जाएगी ना। तो ज़्यादातर कोशिश यही करनी है कि क्वेश्चन में आंसर मिल जाए, एक बार देखते ही अपन को समझ में आ जाए। ठीक है, तो ये है ज्योग्राफी के सब्जेक्ट को समझना, किस तरीके से पढ़ना, कहाँ से, वो मैंने बता दिया है। और आगे दोनों सब्जेक्ट को अपन बैलेंस करके कैसे चलेंगे फर्स्ट ग्रेड को टारगेट करके, वो भी मैं बता दूँगी। ठीक है, थैंक यू, जय श्री राम।